नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगलाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगलाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय 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 मंदाकिनी चंदन चर्चिताय नंदीश प्रमुख नागेश्वराय मंदार पुष्प पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जविन्द सूर्याय दक्षा भरनाशकाय श्रीनीलकण्ठ मृगध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय वशिष्ठ कुम्भोद भवगौतमार्य शेखराय चन्द्रार्कवेशा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय 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 यक्ष स्वरूप जटाधराय कीनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवा दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
शिवाय नमः शिवाय। करचरणकृतं वातायजं कर्मजं वा श्रवणं नयनजं वा मानसं वापराधं विहितिं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। ओम काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर रोग हर दोष हर विघ्न हर बाधा हर। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। तेरी सदा ही जय। बोली श्री गणपति भगवान की जय। बोली सद्गुरु भगवान की जय। परम मंगल में परम परात्पर कारण करुणा वर्णालय आदिदेव महादेव भगवान शिव के प्राण प्रियाद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा परम्बा पराशक्ति के चरणों में कोटि कोटि वंदना। आज की इस पुण्य पावन कथा में श्री शिव महापुराण आज तृतीय दिवस उपस्थित परम वंदनीय मातृशक्ति ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी गणमान्य जनों का आए हुए समस्त श्रोता गणों का हार्दिक अभिनंदन। सभी के हृदय में विराजित परम पावन ज्योति स्वरूप भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि वंदना। समस्त ब्राह्मणों को व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदना। आए हुए संगीताचार्यों को व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदना। ये निकेन प्रकार इस कथा में अपना अपना सहयोग दे रहे भगवान शिव की अनुकंपा से भगवान शिव की कृपा से जिन शिव भक्तों को भगवान शिव के इस परम पावन यज्ञ में परम पावन सत्र में अपनी अपनी सेवा करने का पुण्य अवसर मिला है। उन सब शिव भक्तों को व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदना। क्योंकि शिव पुराण वो है जिसके प्रारंभ में ही श्री सूर्य जी ने कह दिया कि ये शृण्वन्ति शैव पुराणन्ति मनुष्यानां मंतव्या रुद्राय वनशंसे, कि जो भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव के महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं, ते मनुष्यानां मंतव्या, उनको कभी मनुष्य मत मानना। रुद्राय वनशंसे, अब वो साक्षात शिव रूप है। तो आप सब शिव रूप पुण्यात्माओं को व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदना। आप अपना इतना सामाजिक कार्यों से निवृत्त होकर के आप भगवान की सुपुण्य पावन कथा श्रवण हेतु पधारे। भगवान शिव के कल हमने पंचाक्षर मंत्र का उत्पत्ति और भगवान शिव के द्वारा ब्रह्मा और विष्णु को पंचाक्षर मंत्र का दीक्षा और मंत्र उपदेश, इस विषय में श्रवण किया। ब्रह्मा और विष्णु जी को भगवान शिव ने पंचाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र एक बार फिर हम उच्चारण करें ताकि आप सबको पता लगे पंचाक्षर मंत्र है कौन सा। नमः शिवाय। कौन सा मंत्र? जोर से बोलिए। नमः 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 शिवाय। मंत्र की चर्चा 22वीं संहिता में, अभी तो हम विद्वेश्वर संहिता का श्रवण कर रहे हैं, परंतु शिव महापुराण की जो विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता में मंत्र जप के संबंधित विशेष नियम बताए गए कि पंचाक्षर मंत्र का भाव क्या है।
पंचाक्षर मंत्र की विधि के बारे में कल हमने सूक्ष्म भाव से श्रवण किया कि जो ब्राह्मण है उनको नमः पूर्व लगाना चाहिए, अन्य शाम नमो अंत। जो अन्य है, अन्य वर्ण है, उनको नमः अंत में प्रयोग करना चाहिए। और ओम का अधिकारी वही है जिसने जनेऊ धारणा किया। बिना यज्ञोपवीत ओम शब्द का उच्चारण निषेध कहा। प्रभु जी बिना यज्ञोपवीत के दान लेना, दान देना निषेध कहा गया है। इसलिए प्रयत्न करा करे जब भी ऐसे पूजा आयोजनों में आप आकर के उपस्थित रहे तो यज्ञोपवीत जरूर धारण किया। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो नित्य जप की भावना से नित्य जो जप करके भगवान को प्रसन्न करते हैं, और जिनकी नित्य क्रिया में भगवान का जप जो है वो निरंतर चलता है। और देखिए वास्तविक भाव भी यही है, अगर आप अपने इष्ट को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका कहा गया हमारे शास्त्रों में जप। जप के द्वारा क्या है, हमारे इष्ट प्रसन्न रहते हैं, और दूसरा जो हमारे आंतरिक भाव है वो शांत रहते हैं। जो भी हमारी विकृतियां हैं, जो भी हमारे दोष हैं, वो शांत रहते हैं। हमारे यहाँ से बहुत अच्छा प्रकाशन है गीता प्रेस गोरखपुर, नाम सुना कभी? नाम सुना प्रभु जी कभी? गीता प्रेस गोरखपुर, हाँ, उनकी पत्रिकाएं आती हैं। अभी अयोध्या में जब राम मंदिर हुआ तो राम जी के सेवा में इस बार जो उनका अंक आया है वो है आनंद रामायण। और वो उनके बहुत अच्छे एक हमारे संत हुए स्वामी राम सुखदास जी। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि किसी भी ग्रंथ को अगर आप पढ़ें, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार हम प्रारंभ ही करते हैं कि चलो शिव महापुराण की कथा का पढ़े या किसी श्रीमद् भगवद गीता का थोड़ा पाठ करें। पर जब पाठ प्रारंभ करते हैं तो या तो वो पाठ अधूरा छूट जाता है, और अधूरा छूटने का कारण है जो बातें लिखी जाती है वो समझ में, उनकी भाषा कुछ ऐसी होती समझ में नहीं आती। तो श्री स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि किसी भी ग्रंथ को यदि पढ़ना है, यदि आप भगवान शिव के महापुराण का अध्ययन स्वतः करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उस देवता का कम से कम 2 लाख मंत्र जप बैठ करके करिए। कोई बड़ा लंबा समय नहीं लगेगा। अगर आप पंचाक्षर मंत्र को 2 लाख करना चाहें तो मेरे ख्याल से 1 महीने में आराम से हो जाएगा। वो भी बहुत 1-1 घंटा समय देकर के, ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं, क्योंकि नहीं तो ग्रंथ का जो भाव है, जो ग्रंथ का पुण्य, वो हमें समझ ही नहीं आता। आपको प्रभु जी सत्य बताए, हमारे जितने भी पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, ये हमारे ऋषियों ने प्रवचन की अपेक्षा ये स्वाध्याय के लिए बनाए थे। किनका स्वाध्याय करिए, इनको पढ़िए। इन्हें शास्त्रों का अध्ययन करिए। तो जितने भक्तजन थे सबके मन की भावना ये रही कि अब देखिए अगर सभी शास्त्रों को पढ़ने में लग जाएंगे तो फिर बाकी कार्य कौन देखेगा। इसलिए पुरोहित परंपरा क्यों चली, क्यों पुरोहित जी को वो अन्नदान दिया जाता है, क्यों पुरोहित जी को धन दिया जाता है, क्यों वस्त्र दान किया जाता है कि पंडित जी महाराज आप ऐसा करिए, आपके धन की व्यवस्था हम करेंगे, आपके भोजन की व्यवस्था हम करेंगे, आपके वस्त्र की व्यवस्था हम करेंगे, आप बदले में ये करिए, आप शास्त्रों का अध्ययन करिए और उन शास्त्रों में जो नियम है वो नियम हमको बताइए, समझाइए। उन शास्त्रीय नियमों को बताना ही ब्राह्मण का काम है। बहुत सारे भक्तजन मंत्र जप करते हैं, परंतु मंत्र जप करने के बाद देखिए कहा महाराज आपने तो कहा था मंत्र जप करोगे तो सारे कार्य बन जाएंगे।
पर इतना जप कर लिया पर आज तक कार्य बना ही नहीं। कारण क्या रहा? मंत्र जप के भी कुछ नियम है। सबसे पहला नियम क्या है? देखिए, आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन, विधिहीन जो मंत्र जप किया जाए वो मंत्र कभी फलित नहीं होता। मंत्र जप के लिए सबसे जरूरी है आज्ञा। सबसे प्रमुख क्या है? जोर से बोलिए। आज्ञा। और आज्ञा किसके मुख से होनी चाहिए? कोई तत्ववेता आचार्य हो, जपशील हो, सद्गुण संपन्न हो, ध्यान योग परायण हो, कोई ब्राह्मण गुरु उनकी सेवा में उपस्थित रह करके। अब तो बढ़िया हो गया महाराज, कहीं भी जाइए गुरु जी के पास दीक्षा एकदम से मिल जाए। देखिए शिव महापुराण 22वीं संहिता कहती है कि अगर मंत्र दीक्षा लेनी हो तो सदगुरु की शरण में जाए। और नियम बताया गया कि वहां पर मन को शुद्ध भाव में रखते हुए गुरु की सेवा में स्वयं को उपस्थित करें, अपनी सेवा से गुरु महाराज को संतुष्ट करें। और गुरु महाराज को भी आज्ञा है कि 1 साल तक जो शिष्य उनकी सेवा में लगा रहे, जो शिष्य भगवत भाव से जुड़ा रहे, उसी शिष्य को वो मंत्र दीक्षा प्रदान करें। कितने वर्ष? 1 वर्ष। और अब तो ये स्थिति आ गई, कोई भी आजकल आ रहे हैं, हमने भी गुरु धारण का नियम क्या कर लिया। कोई आया घर में है, कथा करने के लिए आए, बढ़िया बांसुरी बजाई, 4 भजन अच्छे गाए और हम उसी के पीछे भाग लिए कि अब तो आप ही हमारे गुरु। देखिए प्रयत्न करिए जो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का गुरु कोई सन्यासी ही होना चाहिए। आजकल होड़ चली है जो हम जैसे कथावाचक है वही सबको शिष्य बना रहे हैं। एक बात याद रखिए, जो खुद बंधा है वो आपको क्या छोड़ेगा? हमारी खुद नजर रहती है भैया कितने चढ़ाएगा। हाँ? बिना पैसे के तो हम भी नहीं कर रहे। अंतर है, देखिए साधु में और ब्राह्मण में अंतर है। साधु वो हैं, संत वो हैं जो आपको त्याग की शिक्षा दें। ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण आपको त्याग की शिक्षा क्या दे? हम आपको क्या त्याग की शिक्षा दें? ब्राह्मण का कर्तव्य है कि जो नियम है वो आपको बताए। इन नियमों को समझिए। गुरु अगर बनाना है तो ऐसे को बनाए कि महाराज पहले तो उनकी सेवा में रहे, और सेवा में रहने के उपरांत जिसने खुद त्याग किया हो वो गुरु हो सकते। जो खुद बड़ा घर बनाने में लगा हो, जिसकी खुद की इच्छाएं परिपूर्ण ना हो। एक महाराज राजा थे कोई, उन्होंने एक गुरु बनाया। अब गुरु जी उनको रोज उपदेश करते, पर राजा जो चिंता मुक्त, जो एक मुक्तता का भाव, जो एक जो आनंद का भाव है, वो आनंद ही ना मिले। जो एक भावना होती है ना भगवान से जुड़ने की, वो भावना उत्पन्न ना हो। तो राजा ने एक दिन पंडित जी को कह दिया कि महाराज ऐसा है कि मेरे सुखदेव जी ने तो 7 दिन कथा सुनाई थी, उनकी परीक्षित जी की मुक्ति हो गई थी। मैं तो 7 सालों से सुन रहा हूं, मेरी मुक्ति तो नहीं हो रही। का कल कुछ भी हो जाए मुझे मुक्ति होनी चाहिए, नहीं तो आपको मृत्यु दंड दूंगा। अब वो ब्राह्मण अपने घर के बड़े दुखी पुत्र ने पूछा, पिताजी क्या हुआ? कहा ऐसे ऐसे बात है। कोई बात नहीं पिताजी, कल मुझे लेकर चलना। लेकर के वहां पर 2 खंबे थे। पुत्र ने राजा को कहा कि महाराज अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपके प्रश्न का समाधान करूं।
पर मैं जो कहूंगा वो आपको करना पड़ेगा। का ठीक है। 2 खंबे थे, एक खंबे से राजा को बांध दिया और एक खंबे से अपने पिता को बांध दिया। अब अपने पिताजी को कहा कि आप राजा को खोलिए, राजा को बंधन मुक्त करिए। का बेटा मैं खुद बंधा हूं, मैं इनको कैसे बंधन से मुक्त करूं? तब पुत्र ने राजा को कहा कि भैया जो खुद बंधा हो वो आपको बंधन से मुक्त कहां कर सकता है। इसलिए मंत्र दीक्षा किसी संत हो, कोई सन्यासी हो, और ऐसे संत मिलते भी नहीं है। अगर आप ये सोचिए आप ढूंढने जाएंगे कि ये संत मुझे मिले, नहीं, वो तो अनायास है, वो तो भगवत कृपा है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और जो संत आपको मुक्त कर दे, जो संत आपको इस बंधन से छुड़ा दे, ऐसे संत भगवान की कृपा के बिना मिलने वाले नहीं। ये भाव प्रभु कृपा के बिना आएगा ही नहीं। क्योंकि आज परिभाषाएं बदल गई। ध्यान से सुनना मेरी कथा। आज परिभाषाएं बदल गई। परिभाषाएं क्या बदली? आज ज्ञान की परिभाषा क्या हो गई? हमने कल भी कहा था, पंडित सोही जो ताल बजावे। ज्ञानी किसको मान लिया कि जरा बढ़िया बोलने वाला हो वो ज्ञानी हो गया? जो टीवी पे रोज प्रवचन करे वो ज्ञानी हो गया? अब विचार करिए ज्ञानी कौन है? अपनी अपनी फील्ड में तो सभी ज्ञानी हैं, पर शास्त्रों ने जिस ज्ञान की चर्चा की है वो ज्ञान है क्या? क्या वो ज्ञान संस्कृत का ज्ञान होना वो ज्ञान है? अरे भैया, जिस तरह से इंग्लिश है उसी तरह से संस्कृत है। पर ज्ञान किसे कहते हैं? गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया, ज्ञान मान जहां एक ही नाही, ज्ञान मान जहां एक ही नाही, समझहि ब्रह्म समान सब आहि, ज्ञान मान जहां एक ही नाही, समझहि ब्रह्म समान सब आहि। बड़ी सुंदर परिभाषा। ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जहां एक ही नाही। बड़ा सुंदर शब्द है कि जहां अभिमान खत्म हो गया वही तो ज्ञान है। जब अभिमान खत्म हो गया वही तो ज्ञान। जहां अभिमान शेष बचा कि मैं बहुत बड़ा वक्ता हूं, मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूं, मैं बहुत बड़ा वकील हूं, मैं बहुत बड़ा है? जहां ये भाव रहा समझिए वहां ज्ञान नहीं है, वो अभिमान है। ज्ञान क्या है? जहां भैया जब दूसरे की गलती दिखना बंद हो जाए। हम दुखी क्यों हैं? अभिमान के कारण। अभिमान कभी अपनी गलती नहीं देखने देता, अभिमान हमेशा दूसरे की गलती दिखाता है। इसी बात को आप परिवार में ले लीजिए, इसी बात को अपने भक्ति भाव में ले लीजिए, इसी बात को समाज में ले लीजिए। अभिमानी व्यक्ति को कभी अपनी गलती नहीं दिखती, अभिमानी को हमेशा दूसरे की गलती दिखती है। उसके लिए हमेशा दूसरा ही गलत है। और यह अभिमान ऐसा दुर्गुण है, ये भैया हमारे अंदर छुपा होता है, हमें पता भी नहीं, हमें पता भी नहीं।
पर याद रखिए हमारे दुख का कोई और कारण नहीं है। हमारे दुख का कारण कोई है तो वो है अहम। इसी अहम के कारण हम चाहते हैं कि दूसरा व्यवहार करे तो किसके अनुसार? मेरे अनुसार। जैसा मैं चाहता हूं वैसा ये व्यवहार करे। अरे भैया क्यों? जिन भगवान ने हमें भेजा, जिनको हमने गर्भ में वचन दिया कि प्रभु एक बार इस गर्भ से छुड़ा दो, पूरा जीवन तुम्हारा ही भजन करेंगे, जैसे तुम चलाओगे वैसे हम चलेंगे। क्या हम उनके अनुसार चले? क्या हम उनके अनुसार चले? नहीं। तो आप ये क्यों सोचते हो कि दूसरा हमारे अनुसार चले? जिस दिन आपके अंदर ये भावना रहेगी कि दूसरा मेरे अनुसार चले, समझ लेना वो आप नहीं हो, आपके भीतर छुपा हुआ जो अहम है वो बोल रहा है। और कहीं ना कहीं इस अहमता से हम सभी ग्रसित हैं। इस अहमता से ही हम ग्रसित हैं। और सच्चे ज्ञान की तलाश क्या है? सच्चा ज्ञान यही है जब हमारे भीतर, और ये कहने से नहीं होगा कि हम ये कहें कि नहीं पंडित जी हम तो बिल्कुल अहंकार रहित हो गए। और ये इतनी बात बड़ी छोटी सी है, पर इसके लिए आपको इतना अभ्यास करना पड़ेगा, इतना अभ्यास करना पड़ेगा जिसका कोई अंत नहीं। और वो अभ्यास ही साधना है। साधना से कहते हैं ना ज्ञान प्राप्त हो गया। महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हो गया, महावीर जैन को ज्ञान प्राप्त हो गया। वो ज्ञान क्या था? वो ज्ञान यही तो था कि ना मैं किया न कर सकूं, ना मैं करने योग, जो किया सो आपने और आप ही करने अहंकार शून्यता। इसलिए जो खुद अहंकार में है वो आपको अहंकार से मुक्त नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसे गुरु की शरण में जाएं। दो लक्षण दिए, कुछ लक्षण दिए कि गुरु जी कैसे होने चाहिए। जपशील, स्वतः जप करने वाले, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग परायण, ब्राह्मण। ऐसे गुरु की सेवा में उपस्थित होकर के मन में शुद्ध भाव रखते हुए व्रतन पूर्वक सेवा के द्वारा उनको संतुष्ट करें। और गुरु जी भी 1 साल तक जिस शिष्य की सेवा से संतुष्ट हो जाएं, उस शिष्य को फिर मंत्र दीक्षा प्रदान करें। और गुरु जी से जब आज्ञा मिल जाए तो श्रद्धावान होकर के भगवान का जप करें। और कोई भी मंत्र है उसकी एक विधि है। अगर आप पंचाक्षर मंत्र जप कर रहे हैं, अगर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, इस मंत्र से आपको कुछ सिद्धि चाहिए, इस मंत्र से यदि आपको कुछ प्राप्त करना है अपने जीवन में, देखिए मंत्र सब कुछ देने वाला है। मंत्र ऐहिक सुख भी देता है, पारलौकिक सुख भी देता है। मंत्र से आप सिद्धियां भी ले सकते हैं। मंत्र से ही आप जीवन के हर सुख को भी प्राप्त कर सकते हो। हर रोग से निवृत्ति मंत्र में इतना भाव रहता है। मुझे आज भी याद है, एक बार एम्स में हुआ कि जो जितने भी वो कोमा पेशेंट होते हैं, कोई ब्रेन हेमरेज, कोई ऐसे, एम्स दिल्ली में एक बार कोमा पेशेंट थे 40 के लगभग। उनको एक कमरे में बिठा करके वहां पर ब्राह्मणों को बुलाया और उन ब्राह्मणों ने महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया। पाठ बोल बोल के किया। और इतना आप लोगों को हैरानी होगी, उन 40 में से आधे से ज्यादा जितने भी मरीज थे उनके स्वास्थ्य में
आश्चर्यजनक सुधार देखने को मिला। ऐसे मंत्र का प्रभाव है, सोचिए। और कितने लोग यहां प्रमाण बैठे होंगे कि पंडित जी जीवन में ऐसा था और महामृत्युंजय का जप किया और सब ठीक हो गया। मंत्र में बड़ी शक्ति है, और उस मंत्र को यदि आप स्वतः जप करें तो समझिए उससे भी अधिक सिद्धि मिलेगी। तो मंत्र जप का नियम क्या है? यदि पंचाक्षर यानी 5 अक्षरों का मंत्र है, एक अक्षर का मंत्र हो तो कम से कम 10,000 बार उसका जप करना चाहिए, तब फल मिलता है। एक साथ एक आसन पर बैठ कर, जैसे पैरासिटामोल होती है ना 650, और डोलो चली थी पहले 650 mg। अब आप सोचिए कि आप उसमें सिर्फ 2 mg निकाल के खा लो थोड़ी सी, तो क्या फर्क पड़ेगा? यानी एक मात्रा होती है, उतनी मात्रा चाहिए। एक अक्षर का मंत्र यदि जप करो तो भैया उसमें आपको कम से कम 10,000 एक बार बैठ करके जप करना है, तब फल मिलेगा। 1 से लेकर के 10 अक्षर के जो मंत्र हैं उनका यदि आप साधना करना चाहते हो, कोई फल चाहते हो, तो एक आसन पर बैठ करके आपको एक समय में 1008 बार वो जप करना है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटा लगेगा ज्यादा से, वो भी शुरू बाद में तो आधे घंटे में भी कर लोगे। अगर 10 से लेकर के 100 अक्षर से पीछे मंत्र हो, तो अगर आपको उस मंत्र का फल चाहिए तो एक आसन पर बैठ करके कम से कम 108 बार उस मंत्र का जप करना चाहिए। और यदि 100 अक्षर से ज्यादा मंत्र हो तो एक आसन पर बैठ करके कम से कम 1 बार उसको पूर्ण रूप से करना चाहिए, तब मंत्र फल देता है। और जप करते समय सावधानी रखें। क्या जप करते समय अपना आसन बार बार नहीं बदलना चाहिए। वैसे तो पूजा में कभी भी आसन मत बदलिए, प्रयत्न किया करें। देखिए हमने कई जगह पर देखा, माताएं बहनों को कथा सुनने के लिए भी आती हैं तो अपना आसन लेकर के आते हैं, क्योंकि जिस आसन को कोई लांग जाए, जिस आसन के ऊपर किसी का पैर पड़ जाए, वो आसन पूजा के योग्य नहीं होता। इसलिए जब भी पूजा पाठ अपने घर में भी करें तो क्या करें, जो हमारा आसन है उस आसन को अपनी पूजा के बाद रखना, और जब भी पूजा करने बैठे तो उसी आसन का प्रयोग करें। आसन बार बार बदलना नहीं चाहिए। माला, जिस माला से जप करो वो माला भी बार बार बदलनी नहीं चाहिए। मंत्र, जिस मंत्र से जप करो वो मंत्र भी बार बार बदलना नहीं चाहिए। और मूर्ति, जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हो वो मूर्ति भी बार बार बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार बदलने से। और मंत्र जप हमेशा छुपा करके करना चाहिए, तभी तो वो गोमुखी रखते हैं ना, इसलिए रखते हैं। मंत्र जप हमेशा छुपा करके करें। जीवन में याद रखिए, भक्ति, भक्ति, युक्ति, प्रेम, भक्ति, बोलिए, भक्ति, युक्ति और प्रेम, भैया इनका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अपनी भक्ति का प्रदर्शन करोगे तो समझो वो फल खत्म होता जाएगा। युक्ति, आपके पास कोई योजना है, आपकी योजना है कि भैया नहीं, यहाँ पर गांव में एक ऐसा व्यापार करेंगे ऐसी कि जिससे ये काम ऐसे चलेगा, ये काम ऐसे होगा। अब आपने अपनी योजना अगर पूरे गांव को बता दी ना, आप बाद में करोगे, पहले कोई खोल के बैठ जाएगा। भक्ति, युक्ति और प्रेम,
आज बड़ी समस्या आ गई प्रभु जी। समस्या क्या आई? प्रेम भी प्रदर्शित होने लगा। पहले हम देखते थे कि जो पुराने बुजुर्ग थे ना, अगर पति पत्नी साथ में चलते थे ना, देखे कभी पुराने लोग चलते कैसे चलते थे? पति वो चल रहा है वहां और पत्नी कम से कम 50 मीटर। ये था या नहीं था? बोलिए, जोर से बोलिए। था ना? और आज समय क्या आ गया? मुझे रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आ रहा है। जब राम जी को वनवास होने लगा, सीता जी कौशल्या से, राम जी मिल रहे थे मां कौशल्या से। सीता जी कौशल्या भवन में आई, सिर झुकाए खड़े। राम जी ने सीता को आज्ञा दी, तुम यहीं पर रह करके माता पिता की सेवा करो। सीता जी ने सिर झुकाया है, राम जी की तरफ नहीं देखा, पहले माँ कौशल्या जी के चरणों में गिरे कि माँ, आज आपके सामने मैं पहली बार आर्यपुत्र से बात कर रही हूँ, इस बात के लिए मुझे क्षमा करना। सोचिए कितना गुप्त भाव। और क्षमा करना प्रभु जी, आज प्रेम भी प्रदर्शन होगा। अब तो इतना प्रेम होता नहीं जितना दिखाया जाता है। प्रेम का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर प्रदर्शन होगा तो वो प्रेम खत्म हो जाता है। ये गुप्त भाव है। और हमारी संस्कृति है क्या? अन्य संस्कृति और हमारी संस्कृति में अंतर क्या है? यही तो अंतर है। आप फॉरेन में जाइए भैया, अभी पीछे गया था मैं एक विवाह करवाने के लिए, थाईलैंड। संपूर्ण नगर में था, किसी चीज का कोई पर्दा नहीं। अन्य संस्कृतियों में और हमारी संस्कृति में अंतर क्या? यही तो अंतर है, पर्दा ही तो है। एक यही तो एक भाव है कि अपने बड़े बुजुर्गों के सम्मुख थोड़ा नियम से। इसलिए का जब भी करे प्रभु तो गोमुखी लेकर के, माला दिखनी नहीं चाहिए। बोलिए हर 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 हर। और नित्य अगर पंचाक्षर मंत्र है तो 1008 बार जप करना चाहिए। और जप की विधियां बताई गई। एक होता है मानसिक जप। कौन सा? बोलिए। करता भी कोई जप में ऐसे नहीं सुना रहा। समझ आ रहा है जो सुना रहा? समझ आ रहा है? सबसे पहला जप है कौन सा? मानसिक। एक होता है उपांशु, एक होता है वाचिक। वाचिक जप वो होता है जो बोल के किया जाए। उपांशु जप वो होता है जिसमें होंठ हिले पर आवाज नहीं निकले। और मानसिक जप वो होता है जिसमें ना होंठ हिले, ना जीभ हिले, ना शब्द बोला जाए, बस मन में मंत्र चलता है। और एक चीज याद रखना, अगर आप सोचेंगे, देखिए सबसे अधिक फल है मानसिक का। किसका? जोर से बोलिए। मानसिक। पर अगर आप ये सोचे कि आप सीधे माला पकड़े और मानसिक जब प्रारंभ हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। सबसे पहले वाचिक करिए, बोल बोल के मंत्र को पढ़िए। उसके उपरांत ऐसा प्रयत्न करिए कि मंत्र को बोले, बस आपको ध्वनि सुनाई दे, किसी दूसरे को ना सुनाई दे। जब ये प्रयत्न करते रहोगे तब जाकर के मानसिक जप कर पाओगे। नहीं तो होगा क्या? मंत्र मन में, माला चलती रहेगी, मन में पता नहीं कहां कहां के ख्याल आते रहेंगे। और अनेक आगे भी विधियां बताई गई। ये ब्राह्मण लोग, हमारे ब्राह्मणों के कार्य की है कि जैसे सगर्भा जप,
जितने भी जप हैं उनमें जो सगर्भा जप है वो सबसे उत्तम है। सगर्भा जप किसे कहते हैं? जो विनियोग के सहित, जो प्राणायाम के सहित, जो अंग न्यास करने के उपरांत जो जप किया जाए उसको सगर्भा जप कहते हैं। ओंकार हृदय नम ओम हृदयाय नमः। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र के न्यास कहेंगे, ओम हृदयाय नमः, नम सिर से स्वाहा, मम शिखायै वशट शिव कवचाय, ओम वाम मित्रत्रय भौषट यम अस्त्राय फट। ये न्यास यानी अपने शरीर के हर अंग के ऊपर देवता को स्थापित करना। न्यास और प्राणायाम के सहित, विनियोग के सहित, संकल्प सहित जो जप किया जाए उसको सगर्भा जप कहते हैं। और ऐसा जप सब जपों में सबसे उत्तम है। बोलिए शंकर भगवान की जय। और जप के लिए माला कौन सी? कामराग। अगर अंगुलियों के ऊपर जप की गणना कर रहे हो, अगर किसी सिद्धि के लिए जप करना है तो बिना गिनती के नहीं होता। भक्ति भाव से कर रहे हो तो जैसे मर्जी करिए। अंगुलियों के ऊपर जो जप की गणना करते हैं, कई बार देखा होगा पंडित जी जब माला भूल जाए, अंगुलियों के ऊपर जो जप की गणना की जाए तो जप का 1 गुना फल मिलेगा। रेखा लगा करके जप की गणना की जाए तो 8 गुना फल मिलेगा। पुत्र जीव, पुत्र जीव एक होता है, उसके मनकों की माला हो तो 8 गुना, तो 10 गुना जप का फल मिलता है। शंख के मनकों से 100 गुना, मूंगों की माला से 1000 गुना फल मिलता है। स्फटिक की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से 1,00,000 गुना, स्वर्ण की बनी हुई माला से 1,00,00,000 गुना। और जो कुशा है, जो द्रव्य देते हैं ना पंडित जी, कुशा की गांठ दे करके अगर माला बनाई जाए उससे, और रुद्राक्ष की माला से जब किया जाए तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। सबसे उत्तम कहा रुद्राक्ष। हमेशा जब रुद्राक्ष के साथ करना चाहिए। और माला के मन के कितने मन के होते हैं माला के? जोर से बोलिए। बोल दिया करो, पता नहीं क्यों शर्माते, पता नहीं आवाज नहीं है कि। वैसे तो बड़े जोर से गाते रात को। कितने बजे तक गाते हैं? कितने बजे तक गाते हैं? 12:30, 12:30 बजे, 10:30, 9:30। तो अभी आंधी साई है, विसाब दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की। अच्छा, कितने मन के होते हैं माला के? 108। पर शिव पुराण कहता है कि आप हर अलग कार्य के लिए अलग मनकों की माला भी ले सकते हैं। कहा जिसको धन की इच्छा, वो 30 रुद्राक्ष मनकों की माला बनाए। कितने मनकों की? धन की इच्छा वाला 30 मनकों की माला बना करके जप कर। 27 मनकों की दान, 27 दानों की जो माला होती है वो पुष्टदायिनी होती है। 25 मनकों की जो माला होती है वो मुक्ति को देने वाली होती है। परंतु जो सर्वश्रेष्ठ माला कही गई है वो 108 मनकों की ही कही गई है। सर्वश्रेष्ठ माला जो है उसमें 108 ही मन के होने चाहिए। और माला जब करते समय ध्यान दे, माला के ऊपर ये होता है सुमेरु, ये कभी इसको लांघना नहीं चाहिए। जब करते समय जैसे ही आप यहां तक पहुंचे तो यहां से पीछे मुड़ेंगे, इसको लांघना नहीं चाहिए। सुमेरु, इसका उल्लंघन करने से दोष लगता है। एक सीमा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। और जप करते समय
कभी भी सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता अपने बड़े बुजुर्गों की तरफ पीठ करके भी जप करना नहीं चाहिए। इनकी तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए। और तो और हम प्रणाम भी करते हैं ना, जब भी किसी को प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें। और दंडवत प्रणाम करते समय ये हमेशा ध्यान रखें कि आपके पीछे कोई ज्यादा लोग खड़े ना हो। जिस तरफ को खाली स्थान हो उसी तरफ को पांव करके दंडवत करना चाहिए। कभी भी भगवान की तरफ, देवता की तरफ, गुरु की तरफ, ब्राह्मणों की तरफ, अपने माता पिता की तरफ पीठ करके जप करने से जप का फल नष्ट हो जाता है। और कभी भी बिना आसन पर बैठे, सो करके, चलते फिरते, खड़े होकर के जप करना निषेध है। गली में, सड़क पर, अपवित्र स्थान पर, अंधेरे में भी जप करना निषेध है। अंधेरे में जप नहीं होता। दोनों पांव को फैलाकर बैठना, कुक्कुटासन में बैठना, दोनों टांगे ऐसे सिकोड़ करके कुक्कुटासन में बैठ करके, किसी सवारी पर बैठ करके, सैया पर बैठ करके व्यग्रचित होकर के कभी जप नहीं करना चाहिए। ये जप के नियम है जो सूत जी ने 22वीं संहिता में सब ऋषियों को समझाए हैं। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। और मंत्र दिया है कौन सा, एक बार बोलिए जरा। ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले
हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय हर हर बोले 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलिए शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव
की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो तेरी सदा ही जय। सूत जी ने समस्त ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र की विधि, पंचाक्षर मंत्र के नियम, पंचाक्षर मंत्र के महिमा के विषय में समझा। तदोपरांत शिवलिंगों की चर्चा की। कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम कथम बातस्य लक्ष्यम। शिवलिंग कैसे कहा, एक चर है और एक स्थिर। चर्चा करते हैं जो हम अपने घर में शिवलिंग रखते हैं उन्हीं की, क्योंकि स्थिर शिवलिंग जो है वो कभी घर में नहीं रखना चाहिए। स्थिर माने जब शिवलिंग को एक स्थान के ऊपर स्थिर कर दिया जाए। चर शिवलिंग की स्थापना अपने घर में करें। चर मतलब जिसको हम आसानी से इधर उधर हिला सकते। और घर में जो शिवलिंग रखने चाहिए, शिवलिंग का आकार अंगुष्ठ से कम भी नहीं होना चाहिए। पीठ सहित जो शिवलिंग का पीठ होता है उसके सहित कितना होना चाहिए, कम से कम अंगुष्ठ मात्र होना चाहिए। और 12 अंगुल से ज्यादा भी बड़ा शिवलिंग अपने घर में, केवल शिवलिंग क्या कोई भी मूर्ति जो 12 अंगुल से बड़ी, ऐसी प्रतिष्ठित मूर्ति को कभी अपने घर में रखना नहीं चाहिए। शिवलिंग भी कितना हो, पीठ सहित ऊंचाई 12 अंगुल होनी चाहिए। और कौन सा शिवलिंग हो, चाहे मिट्टी के हो, चाहे धातु के हो, चाहे पत्थर के हो, चाहे लकड़ी के हो, चाहे किसी भी पदार्थ का शिवलिंग हो, समस्त शिवलिंगों में सतयुग में रत्न मणि इत्यादि के बने हुए शिवलिंग बड़े पूजनीय थे, बड़े महान। त्रेता में स्वर्ण शिवलिंग की महत्ता थी, द्वापर में पार्द शिवलिंग और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग। कौन सा? पार्थिव। वैसे हर इच्छा के लिए अलग शिवलिंग की व्यवस्था की गई है। जिसको धन चाहिए वो स्फटिक का शिवलिंग बना। स्फटिक शीशे की तरह होता है और उसकी पहचान ये होती है, जब स्फटिक देखने में तो शीशे की तरह होता है, पर जब स्फटिक से स्फटिक को टकराया जाए तो आग निकलती है उसमें से। वह स्फटिक शिवलिंग। धन की इच्छा वाले स्फटिक शिवलिंग की पूजा करें। भक्ति और मोक्ष को चाहने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें। कौन से शिवलिंग? जोर से बोलिए। नर्मदेश्वर। कौन से? नर्मदेश्वर शिवलिंग कौन से होते हैं? जो नर्मदा के, नर्मदा में कहते हैं ना हर कंकड़ शंकर। आपने भी देखे होंगे पीतल की जलहरी अलग से होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करें। और जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वो पार्द शिवलिंग की पूजा करें। वो पार्द शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है। जो समस्त कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं वो मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजा करें। और संख्या कितनी होनी चाहिए? नित्य पूजा में कम से कम एक शिवलिंग की आप पूजा करें। आप 11 शिवलिंगों को भी एक साथ पूजा कर सकते हो। आप 108 शिवलिंग रख करके भी पूजा कर सकते हो। जो विद्या प्राप्ति चाहता है, जो विद्या में बल चाहते हो, उनको 1000 पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। 1000 शिवलिंग मिट्टी के छोटे छोटे 1000 बना करके उनकी पूजा करें। धन के लिए 500 शिवलिंगों की पूजा, पुत्र प्राप्ति के लिए 1500 मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करें। जो मोक्ष चाहता हो वो 1 करोड़ मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा अर्चना। जो भूमि चाहता हो वो 1000 शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करे।
जो कारावास से मुक्ति चाहता है, 1500 शिवलिंग मिट्टी के बना करके उनकी पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर, नित्य शिवलिंग पूजा। और अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग या पार्द शिवलिंग, इनकी स्थापना जरूर करनी चाहिए। बोलिए हर हर। हर घर में शिव होने चाहिए। देखिए शिव के बिना सनातन नहीं। पता नहीं इनका और कैसे परंपरा चल पड़ी कि बहुत सारे लोगों ने शिवलिंग घर के बाहर निकाल दिया। कई लोगों ने तो आंगन में रखे, और ऐसी ऐसी दुर्दशा हो रही है ना बेचारे। हाँ दुर्दशा है, इससे बढ़िया तो कहां से ये शास्त्र आया, किसने ये चर्चाएं की, ये भी शिव महापुराण में आता है। आएगी आगे युद्ध खंड में कथा। अहिरन नाम का एक गुरु पैदा होगा जो सबको ये कहेगा कि घर से शिवलिंग निकालो। बड़े विस्तार से कथा आती है। त्रिपुरासुर नाम के असुर थे, उनके पुरों को देवता मिटाना चाहते थे, पर कोई देवता कुछ ना बिगाड़ पाए। भगवान विष्णु जी ने अभिचार कर्म भी किया, प्रेत भी भेजे, जिसको बोलते हैं ना टूणा टेसा, वो भी किया, पर उनके घर के ऊपर कोई प्रभाव ही ना चले। पता लगाया कि इनके पुरों के ऊपर प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है, तो नारद जी ने आकर के बताया कि यहाँ नित्य शिवलिंग पूजा इनके घरों में होती है। तो सब देवताओं ने चाल चली कि कुछ ऐसा करो कि इनके घरों से शिवलिंग बाहर निकल जाए। तब जाकर के शिक्षा चलाई आई कथा। और जैसे ही उन पुरों से शिवलिंग बाहर हुए थे, उसी समय तीनों पुर जल करके राख हो गए थे। हैं कुछ ऐसे विधर्मी जो हमारी गृहस्थी को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए तो शिवलिंग को घर से बाहर करते हैं। देखिए शिव पुराण कह रहा है, बार बार कह रहा है। मैं कोई अपने मन की बात नहीं कह रहा हूं कि जो मेरे मन में आ रहा है मैं वही आपको सुना रहा हूं। जो शिव पुराण में लिखित है हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। और एक और छोटा सा और एक विचार मेरा सुनिए। आप एक चीज देखना, अब तो महाराज हर गांव में देखिए पता नहीं कितने कितने प्रकार के मंदिर बन गए, ना जाने कितने मंदिर बन गए। अब तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर अब तो तामसिक देवताओं की स्थापना भी गांव के मंदिरों में होने लगी। जो तामसिक देवता, ऐसे देवता जिनकी पूजा का अधिकार ब्राह्मणों को है ही नहीं, वहां भी ब्राह्मण ही बैठ करके सब कुछ कर रहे हैं। पुराने समय में चले जाइए, आज से 50 साल पहले, 30 ज्यादा भी नहीं, 30-40 साल पहले भी चले जाइए। अगर गांव में कोई मंदिर बनता था तो ये शिव के मंदिर होते थे, या भगवती के मंदिर होते थे, कृष्ण जी के मंदिर होते थे। और सबसे ज्यादा आपको हर गांव में चाहे कोई और मंदिर मिले चाहे ना मिले, शिवलिंग आपको हर घर में हर गांव में मिलेगा। ऐसा था ना, शिवलिंग हर गांव में स्थापित था। क्यों? शिव आधार हैं। कल भी हमारी चर्चा हुई थी, शिव में ही तो सब समाहित हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव जितने भी देवता सब शिव के ही रूप तो। कल काल भैरव जो उत्पन्न हुए, वो काल भैरव भी किसका रूप है? वो शिव का ही तो रूप है, जिनको हम क्षेत्रपाल भी बोलते हैं, जिनको हम क्षेत्र का रक्षक मानते हैं, क्षेत्रपाल बोलते हैं, कोतवाल बोलते हैं, वो भी तो शिव ही हैं। यानी जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उसी में सब देवताओं की पूजा हो जाती है। बोलिए हर 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 हर। सूर्य कहते हैं ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा घर में करनी चाहिए। और जो प्रतिष्ठित शिवलिंग हो, अब जैसे यहाँ प्रतिष्ठा शिवलिंग स्थापित है ना, कब से है शिवलिंग यहाँ पर? कब बना ये मंदिर पता है किसी को? कुछ कोई इतिहास इसका?
चलो प्रयत्न करिए, अगर किसी को इतिहास हो तो थोड़ा बताया जाए, यहाँ पर एक बोर्ड लगा करके उसको लिखा जाए, कोई ना कोई तो होगा जिसको पता होगा, चाहे किसी भी प्रकार से। देखिए विधान कहता है कि अगर शिवलिंग की प्रतिष्ठा किसी मनुष्य ने की है, किसी गृहस्थी ने की, शिवलिंग की प्रतिष्ठा अगर किसी गृहस्थी ने की है, तो उस शिवलिंग के चारों तरफ जो 400 हाथ का क्षेत्र होता है वो शिव तीर्थ माना जाता है। कितने हाथ है? 400। अगर ऋषि, किसी महात्मा ने, किसी सन्यासी ने, किसी ऋषि मुनि ने प्रतिष्ठा की तो 1000 हाथ का क्षेत्र जो है वो शिव का ही माना जाएगा। चाहे वो किसी का भी हो, वो किसका अधिकार है? वो शिव रूप है। देवताओं ने अगर किसी शिवलिंग की स्थापना की, जैसे सोमेश्वर में चंद्रमा ने स्थापना की, रामेश्वर में राम जी ने स्थापना की, जो देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग है वहां से 1000 हाथ क्षेत्र वो शिव तीर्थ है। और जो स्वतः प्रतिष्ठित शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग, जो अपने आप प्रकट हुए, स्वयंभू शिवलिंग के चारों तरफ जो 4000 हाथ का क्षेत्र होता है वो शिव तीर्थ ही माना जाए। और उस शिव तीर्थ में पुण्य क्षेत्र स्थिता वापी कूपाद्यम पुष्कराणी च शिव गंगेति विज्ञेयः। और इतने क्षेत्र में जो भी जल के स्रोत आ जाए वो गंगा का रूप होते हैं। वो किसका रूप होते हैं? गंगा जी का। बोलिए गंगा मैया की। और वो सारा पुण्य क्षेत्र होता है। और कभी भी गलती से सूत जी ऋषियों को कह रहे हैं कि ऐसे शिव क्षेत्र के ऊपर गलती से भी कोई पाप कर्म मत कर देते, क्योंकि संसार में सब पापों का नाश है, पर जो शिव के क्षेत्र में किया गया पाप है उस पाप कर्म का कभी नाश नहीं होता। वो पाप कर्म कभी खत्म नहीं होता। और जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आज तीर्थों पर हम जाते तो हैं, पर तीर्थों पर हम पुण्य की जगह हमने देखा कई बार पाप भी कमा करके ले आते हैं। आजकल बड़ा चला है कि आजकल तीर्थ यात्राओं का बड़ा अच्छा भाव है और करनी भी चाहिए सनातन धर्म के अनुसार। तीर्थ यात्रा करने से यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। तीर्थ यात्रा में जब हम एक एक कदम चलते हैं तो हमारे अनेक जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। पर कैसे जाना चाहिए तीर्थ? सबसे पहले तो अवधूत भेषा। तीर्थ पर जाकर के ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। जब भी तीर्थ पर जाए तो बड़ा श्रृंगार करके नहीं जाना चाहिए, तेल इत्यादि नहीं लगाना चाहिए, किसी प्रकार के श्रृंगारिक द्रव्यों का प्रयोग तीर्थ पर नहीं किया जाता। अवधूत होकर के घूमो। और याति तराती स यात्रा। यात्रा किसे कहते हैं? जहां जाकर के कुछ छूट जाए वो क्या है? जोर से बोलिए। जहां जाकर के कुछ छूट जाए वो क्या है? यात्रा। और छूटे क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं कि पंडित जी हम तीर्थ यात्रा पर गए थे और हमने आम छोड़ दिया। हम यात्रा पर गए थे, हमने एक तो बड़े चालाक बोलते पंडित जी मैंने अनानास छोड़ दिया। मैंने कहा भैया देखा कभी खाया? नहीं। एक तो उससे भी चालाक पंडित जी मैंने ना वो दोगले नहीं बोले, वो दोगले छोड़। विचार करना छोड़ना है, पर क्या छोड़ना है? याति तराती, जहां जाकर के हमारा कोई अवगुण छूट जाए, जहां पर कोई बुरी आदत छूट जाए वो तीर्थ है। जहां बुरी आदतें छूटे, कोई अच्छे गुण हम अपने भीतर लेकर के वो तीर्थ यात्रा। अब यहाँ मंदिर में भी आए हो तो भैया कुछ ना कुछ तो बुराई छूटे ना, तभी तो लाभ। जहां जाकर के कुछ छूट जाए, बुराई छूट जाए, वो है यात्रा। और जब भी तीर्थ पर जाए, जब भी तीर्थ पर जाए तो ये कौवे वाला चक्कर मत लगाया करें
कि बस गए, अब सुबह यहाँ शाम को वहां, सुबह यहाँ शाम को वहां, बस दौड़े दौड़े दौड़े। नहीं, जब भी तीर्थ पर जाएं तो भैया कुछ घड़ी वहां पर रहना चाहिए। वैसे तो कहा भैया 3 दिन का निवास करिए, 3 दिन ना हो सके तो कम से कम 1 रात्रि का निवास तो तीर्थ पर जरूर करना चाहिए। तीर्थों पर दर्शन, स्नान इत्यादि की अपेक्षा जो तीर्थ पर वास किया जाए, उस वास का अधिक फल है। और तीर्थवास भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि सो करके दिन बिता दिया वहां। अभी हम गए थे पीछे वृंदावन, आदरणीय श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र जी दास जी महाराज की पुण्य पावन सत्संग लगा था। वहां जाने का अवसर, तो हमारे साथ एक हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं, वो थे। रात को लगभग 2:30 बजे हम पहुंचे, और जैसे पहुंचे तो परम पूजनीय संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके दर्शन हो गए पहुंचते। 12 घंटे गाड़ी चला करके, मैं खुद ही गाड़ी चला करके लेके गया था, 12 घंटे गाड़ी चला करके पहुंचे। जैसे पहुंचे तो जो हमारे मित्र थे उन्होंने कहा कि पंडित जी चलो अब प्रदक्षिणा करेंगे, 12 किलोमीटर की प्रदक्षिणा है वृंदावन की। मैंने कहा भैया नहीं, नींद लग रही है। कहा पंडित जी, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की, और इतनी अच्छी बात लगी, कहा पंडित जी सोने के लिए बहुत समय पड़ा है, ये समय बार बार थोड़ी मिलेगा कि तीर्थ में आए हैं। और 3 दिन 3 रात्रि का हमारा निवास रहा, और मुझे लगता है कि उन्होंने शायद ही मुझे 8-9 घंटे सोने दिया होगा 3 दिनों में। खुद भी प्रदक्षिणा और नित्य, यानी तीर्थ पर जाइए तो ये विचार करके जाइए कि कितना अधिक से अधिक पुण्य हम अर्जित करते हैं, कितना अधिक से अधिक पुण्य। क्योंकि तीर्थों पर किया गया दान पुण्य जो है वो हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश कर देता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव क्षेत्रों की चर्चा है, और सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो सदाचारी ना हो, जो धर्म का आचरण ना करे, उसको शिव मंदिर में प्रवेश भी नहीं है। इसलिए सदाचार में रह करके ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अच्छा आचार, एक एक विषय के विषय में बताया गया शिव महापुराण में। इसलिए हम कहते हैं कि जो शिव महापुराण में आपको श्रवण करने को मिलेगा वो अन्य कहीं मिलेगा ही, क्योंकि हमारा ये रहता है कि जो शिव पुराण के श्लोक हैं हम उनकी व्याख्या करें। सुनाने को बढ़िया कहानियां मैं भी सुना दूंगा आपको, 4 चुटकुले भी बढ़िया सुना दूंगा, 1-2 भजन सुना करके भी कथा हो जाएगी। हाँ, आजकल बढ़िया है, बड़े बड़े कथावाचकों का भी क्या हो रहा है, बस यही हो रहा है कि 4 बहुओं की कथाएं सुना दो कि आजकल की बहू ऐसी, 4 सासों की कथा सुना दो कि आजकल की सासें ऐसी, और कथा ऐसी कथाएं चल रही है। अरे भैया, सास बहू की कथा सुनाने के लिए व्यासपीठ थोड़ी। आपने देखिए कंगना बांधा है कि पंडित जी शिव महापुराण की कथा सुनाइए। अब हम आपको इधर उधर की कथाएं सुनाते रहे तो उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि ना जाने हम निरंतर कितनी कथाएं सुन रहे हैं, निरंतर। आजकल तो ये स्थिति आ गई, हर दिन कथा, हर दिन कथा। परंतु शिव पुराण क्या कहता है, शिव महापुराण में क्या लिखा गया है, किन बातों को समझाया गया है, हमारा जोर इस बात के ऊपर है। सूत जी कहते हैं कि शिव महापुराण में तो प्रातः काल उठने से लेकर के रात्रि सोने तक हर समय का नियम बताया गया, क्या करना चाहिए। कहा कि जो सभी वर्णों के लोगों को चाहिए कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे। कब उठना चाहिए? जोर से बोलिए, कितने से कितने बजे तक हो? उठते कितने बजे हो? अच्छा, कौन कौन ब्रह्म मुहूर्त में उठता है? भगवान के सामने चलो हाथ मत उठाना, कोई बात नहीं, प्रयत्न करिए प्रातः काल जल्दी उठने का। आज प्रवृत्ति क्या होगी, 12-1 बजे तक तो मोबाइल बंद नहीं होते, है ना। पहले तो बच्चों को चस्का था, अब
सियाड़ियां जो भी लगी बताऊंगा, बड़ियां सियाड़ियां जो नहीं, गबलियां जिहियां सियाड़ियां प्रयत्न करिए रात्रि काल जल्दी सोने का। तभी तो मैं कहता हूं कथा युवाओं के लिए होती है, युवा आते ही नहीं। जितना अपने जीवन को शांत रखना चाहते हो ना प्रभु, जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। अगर जीवन में शांति चाहते हो, आज हम अशांत क्यों? अशांत इसीलिए ना सोने का समय, ना जागने का समय, न खाने का समय, न किसी और चीज का समय। रात्रि काल समय से शयन करें, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे। और रात्रि काल सोते समय भी बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। रात्रि काल सोते समय, प्रातः काल उठते समय कभी भी क्रोधित अवस्था में नहीं रहना है। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय। क्योंकि रात्रि काल ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, जो सोने का समय। अब सोते समय भैया वो मोबाइल पे मार काट देखोगे, हैं? किसी की निंदा चर्चा करके सोओगे, तो फिर रात्रि काल स्वप्न में फिर वही घूमता रहेगा, वो बेचैनी रहेगी, वो नींद आएगी नहीं ढंग से। और याद रखिए गृहस्थी को सूत जी कह रहे 6 स्थानों के ऊपर कभी क्रोध नहीं करता। कितने स्थान? जोर से बोलिए, कौन कौन से? पहले जब सुबह उठते समय, सुबह उठते समय कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। समझे? सुबह उठते समय कभी क्रोध मत करिए। क्यों? अगर सुबह उठते समय ही क्रोध आ गया ना, तो समझिए फिर पूरा दिन खराब, वो पूरा दिन आपका अच्छा नहीं जाएगा, वो बेचैन ही जाएगा, शांत रहोगे ही नहीं। कभी भी सुबह उठते समय क्रोध नहीं करना है। दूसरा स्थान है पूजा करते समय। पूजा करते समय कभी क्रोधित नहीं होना है, क्योंकि यदि पूजा करते समय क्रोधित होगे, व्यग्रचित हतो जपा, तो आपकी पूजा का फल नष्ट हो जाता है। हाँ, कई जगह होता है हवन की अग्नि बाद में जलती है, यजमान की अग्नि पहले जली रहती है। फिर समझ नहीं आता कि स्वाहा कहां करें। कई बार यजमान की अग्नि जली रहती है, कई बार पुरोहित जी की अग्नि जली रहती है। अगर पूजा करते समय क्रोध करोगे ना, अब एक बात विचार करना, आप किसी से मिलने जाए, सामने वाला व्यक्ति क्रोध में हो, तो अगर आपको 2 घड़ी का 10 मिनट का काम भी है ना, तो आप 2 मिनट में कि नहीं ठीक है जी, अब जब क्रोधी व्यक्ति पूजा करता है, तो भगवान भी सोचते होंगे छोड़ भगवान उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। तो याद रखिए, क्रोध करते, पूजा करते समय कभी क्रोध नहीं करना। तीसरा, भोजन करते समय। कौन से समय में? जोर से बोलिए। भोजन करते समय कभी क्रोधित नहीं होना है। ना तो भोजन करते समय, ना तो भोजन बनाते समय। इन समयों में यदि क्रोध करोगे तो जिद पैदा होगी। नोट कर लेना, जिद पैदा होगी यदि भोजन करते समय क्रोध करोगे। और लड़ते लड़ते भोजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ देवियों की आदत होती है कि पति जब घर आते भोजन की थाली मुंह के आगे, और दिन भर की जितना भी गुस्सा ना सारा बस उसी समय उतारेंगे। तो भैया भोजन थोड़ी खिला रही हो आप भोजन थोड़ी खिला रही हो। भोजन करते समय कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, न करवाते समय भोजन क्रोध करना, बिल्कुल प्रेम पूर्वक। चौथा स्थान है घर से निकलते समय।
जब घर से निकल रहे हो किसी कार्य के लिए तब भी क्रोध नहीं करना। कभी करके देखना। घर से निकलते निकलते अगर लड़ाई हो रही है तो पूरे रास्ते जब तक यात्रा चलेगी, जिस काम के लिए जाओगे वो काम बनेगा ही नहीं। और याद रखिए, अगर घर से निकलते समय किसी काम के लिए जा रहे हो और मन में क्रोध हो, वापिस आ जाइए। क्यों? काम बनेगा तो नहीं पर बिगड़ेगा जरूर। आगे ना जाने किससे भिड़ोगे, ना जाने किससे जाकर के लड़ाई करोगे। क्यों? घर से ही वैसे निकले। तो चौथा स्थान है घर से निकलते समय कभी क्रोधित नहीं होना। पांचवा स्थान घर में आते समय, जब घर आओ तो माताओं देवियों की तो आदत हमने बता दी, कुछ पुरुषों की आदत क्या होती है? जब घर में आएंगे तो पूरा जितना भी दिन भर का काम होगा, जितना भी होगा, सारा गुस्सा किसके ऊपर उतरेगा? घरवाली के ऊपर। सारा गुस्सा किसके ऊपर उतारेगा? घरवाली के ऊपर। अब सोचिए, जो घर का आधार है उसी के ऊपर सारा गुस्सा आकर के ही उतार दिया तो समझो फिर कल्याण नहीं होगा। इसलिए घर आते समय कभी क्रोधित नहीं होना चाहिए। और छठा स्थान है सोने से पहले। सोने से पहले भी कभी क्रोधित नहीं होना है। आपस में लड़ झगड़ करके नहीं सोना चाहिए। बोले रामचंद्र भगवान की। क्यों? नींद नहीं आएगी, चैन ही नहीं आएगा। बोले शंकर भगवान की। इसलिए ये 6 स्थान ऐसे हैं जहां पर कभी क्रोधित होना ही नहीं। पंडित जी बचा क्या? लड़ना का लिए हो गया, सारे स्थान तो बंद कर दिए। देखिए पुराने राजा महाराजा क्या करते थे, अगर लड़ाई करनी होती थी ना, लड़ना होता था तो एक अलग से कमरा बनता था, उसको बोलते थे, हाँ मामियों पूरा पता, बढ़ाओ तो नहीं करे, उसको क्या बोलते हैं? कोप भवन। क्या बोलते हैं जी? जोर से बोलिए। तो जिसको लड़ना हो, देखिए कभी भी जिस कमरे में मेहमान बैठते हो वहां भी लड़ना नहीं चाहिए। रसोई घर में तो कभी लड़ना चाहिए नहीं, क्रोध भी नहीं करना चाहिए। शयन कक्ष में भी क्रोध, जहां अन्न इत्यादि का भंडारण होता है वहां भी क्रोध नहीं करना चाहिए। तो कहां करें भैया? एक कोप भवन बना लिया करो अलग से। क्या बनाया करना? कोप भवन। एक कोप भवन दूर कहीं जंगल में बना लिया करो। जब गुस्सा आए वहां जाओ और खूब जोर जोर से लड़ो, कोई नहीं। अब कहा पंडित जी यहाँ तो मकान बनाने के पैसे नहीं, आप बोल रहे हैं। देखो भैया, अगर समर्थवान हो कोप भवन बनाने का तब गुस्सा करो। अगर कोप भवन बनाने में समर्थ नहीं हो तो गुस्सा करना छोड़। और ये जो जीवन शैली हमारे शिव महापुराण में बताई गई बड़ी पूजनीय है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और जब भी उठें तो प्रयत्न करें हमेशा पूर्व की तरफ मुख करके उठना चाहिए। किस तरफ को मुंह करना चाहिए? पूर्व। क्योंकि यदि पूर्व की तरफ मुख करके उठोगे तो आयु की वृद्धि होगी। पूर्व इस तरफ करना, पूर्व की तरफ मुख करके उठने से, यानी पश्चिम की तरफ पैर हो, पूर्व की तरफ पैर, पश्चिम की तरफ से, इस भाव से सोओगे तो उठते ही मुंह किस तरफ जाएगा? पूर्व की तरफ मुख करके उठने से आयु की वृद्धि होती है। अग्निकोण, ये मानिए पूर्व है ना, तो ये आ गया अग्निकोण। अग्निकोण की तरफ मुख करके जो व्यक्ति उठता है उसके अंदर से कभी द्वेष ही नहीं जाता। उसको सारा संसार बुरा ही लगता है, उसको सारा संसार शत्रु ही लगेगा, बुरा ही लगेगा कि बस मेरा तो कोई है ही नहीं सब। और वो जहां जाएगा बस लड़ाई ही लड़ाई करेगा। अग्निकोण की तरफ मुख करके उठने से। दक्षिण की तरफ जो मुख करके उठे उस घर में
महाराज अल्प आयु होती है, उसमें अकाल मृत्यु होती है जो दक्षिण की तरफ मुख करके उठे। नैऋत्य की तरफ मुख करके उठने से पाप की वृद्धि होती है, पाप बढ़ता है। पश्चिम की तरफ मुख करके उठने से, पश्चिम की तरफ मुख करके उठिए तो भाग्य की वृद्धि होती है। पश्चिम की तरफ मुख करके उठना भी शुभ। अगर वायु कोण की तरफ मुख करके उठोगे तो व्याधि बढ़ती है, रोग बढ़ते हैं। जिसका उठते ही मुंह सीधा वायु कोण में हो जाए, उस घर से कभी बीमारी जाती ही, और ऐसे व्यक्ति के शरीर से कभी रोग जाता ही नहीं। ये भी नहीं पता लगता कि पंडित जी होया क्या। डॉक्टर भी बोलते हैं सब टेस्ट है ठीक। जो वायु कोण की तरफ मुख करके उठे उसके घर से व्याधि कभी नहीं जाएगी। उत्तरी की तरफ जो मुख करके उठता है वो हमेशा शांत रहता है, संतोष उसके मन में रहता है। और ईशान की तरफ मुख करके उठने से हमारे बल की वृद्धि होती है। तो ध्यान दीजिए, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य और वायु, कभी इनकी तरफ मुख करके उठना नहीं चाहिए। अब अपने अपने मन में विचार कर लो, सुबह उठते किस तरफ को मुंह करते हैं, नहीं तो कंपास लगा लेना घर जाकर। कब प्रातः काल उठिए और उठते ही सबसे पहला कर्म क्या करना, उठते ही सबसे पहला काम क्या करना, कराग्रे वसते लक्ष्मी। सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए, अपने हाथों को देखना चाहिए। क्यों? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्राभाते कर दर्शनम। सबसे पहले उठ करके अपने हाथों को देखिए, क्योंकि हमारे हाथों में सब है। कर मध्ये कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर अग्र में लक्ष्मी है, कर मध्ये तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रातः कर दर्शनम। सबसे पहला काम अपने हाथों को देखिए। और तदुपरांत भूमि पर पांव रखने से पहले बंधन करना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले। पृथ्वी की याचना करनी चाहिए, भूमि को कहना चाहिए कि हे मां, आपको पांव से स्पर्श करना बहुत बड़ा दोष है, पर फिर भी अपने जीवन को चलाने के लिए ये करना पड़ रहा है, इसके लिए मुझे क्षमा। भूमि बंधन करना चाहिए। भूमि बंधन के उपरांत प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठी के रघुनाथ, माता पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठी के रघुनाथ, माता पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता गुरु नावहि माथा। सबसे पहला काम अपने माता पिता और गुरुजनों के चरण छूना। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, इनके चरण छूना, गुरुजनों के चरण छूना। मन ही मन भगवान को वंदन करना। और पैर छूने का भी नियम है। क्या नियम है? दाहिने हाथ से दाहिना और बाएं हाथ से बायां पांव छूना चाहिए। यानी आपके सामने कोई खड़ा हो तो इस प्रकार से, बैठा हो तो पहले ही लत्थी मार के बैठा हो तो सीधे छू। और शास्त्र तो कहता है कि गुरु जी को, माता पिता को, देवता को यदि प्रणाम करना है तो पुरुष को दंडवत प्रणाम करना चाहिए।
पुरुष को दंडवत लेट के, स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं, स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं। स्त्री को ज्यादा से ज्यादा करना हो तो घुटनों के बल बैठ के कर दो बस। दंडवत प्रणाम स्त्री को नहीं है, पुरुष को दंडवत करना चाहिए। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान के समय भी क्या मंत्र बोलना चाहिए? हाँ, ज्यादा याद ना रहे तो हर हर गंगे हर हर, क्योंकि कहा कि गंगा गंगेति यो ब्रियात योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो, कि गंगा 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 ऐसा शब्द कोई उच्चारण भी कर ले तो उसको गंगा स्नान का फल मिल जाता है। स्नान इत्यादि करके, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के तीनों वर्णों के लिए कहा गया कि गायत्री का जप करें। किसका जप करें? जोर से बोलिए, गायत्री। बिना गायत्री के कुछ नहीं है प्रभु। और ब्राह्मण को तो अति आवश्यक, गायत्री से ही ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी बनता है। जिस तरह से कहते हैं ना कि पत्नी जब तक पति की आज्ञा ना हो, पति को पूजा ना करे, तब तक अन्य देवताओं की पूजा नहीं लगती। उसी तरह से ब्राह्मण जब तक गायत्री का जप ना करे, गायत्री को सिद्ध ना करे, उसके अन्य देवताओं की पूजा लगती ही नहीं। और अन्य को भी गायत्री जप करना चाहिए। क्यों? कलयुग के प्रभाव से बचना चाहिए। पर गायत्री जप करते समय ध्यान दे, सबसे पहले गुरु या ब्राह्मण के मुख से दीक्षा लेनी चाहिए। और गायत्री जब कभी बोला नहीं जाता। आजकल तो मंदिरों में भी केस्टें चलती हैं गायत्री की, बड़े जोर जोर से गायत्री मंत्र बोला जाता है। गायत्री मंत्र तो कहा गया है कि मुंह बोले तो अपना कान भी ना सुने, ऐसे गायत्री मंत्र का जप करें। और शिव पुराण कहता है कि आपको नित्य अपने घर में पंचदेव पूजा करनी चाहिए। कितनी? पंचदेव, ये नित्य घर में पूजनीय है। और ये पंचदेव कौन है? गणपति जी की पूजा। किसकी? जोर से बोलो। गणपति की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, भगवान शिव की पूजा, माँ भगवती दुर्गा की पूजा और सूर्य की पूजा, ये पंच देवता है। सिंह चढ़े दुर्गा मिले, जो गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े शिव जी, मेरा तीनों बड़ा। पंचदेव पूजा नित्य हर गृहस्थी को अपने घर में करनी चाहिए। और उसके उपरांत धर्म पूर्वक अपनी जीविका उपार्जन करना चाहिए। जीविका अपनी कमाइए पर धर्म में रह करके, अधर्म से नहीं, धर्म युक्त होकर और हमेशा सदाचार में रहे। बोले शंकर भगवान की। और नित्य प्रति जो हमसे पाप कर्म होते हैं, उन पापों की निवृत्ति के लिए जो देवियां हैं उनका कर्तव्य है नित्य अग्नि में क्या करें? जोर से बोलिए, पंच आहुति करें। चूल्हे हुण रेनी और पीती पानिया, चूल्हे हुण रेनी और पर देखिए, जो घर में आहुति करते हैं उनके लिए नियम शिव महापुराण ये कहता है कि जिनको घर में आहुति जो नित्य करते हैं, घर की आहुति जो है वो सूर्य उदय से पहले या सूर्यास्त के बाद करनी चाहिए। जो घर में माताएं आहुति करती है ना चूल्हे में, वो या तो सूर्य उदय से पहले कर ले या सूर्यास्त के बाद करे। क्यों? लिखा गया, संपत्कारी यथा गेया साया हविर बुझा आयुष करोति विज्ञा प्राता सूर्याहुति तथा। कि अग्नि का जो सबसे शुद्ध रूप होता है घर में, वो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। क्यों? जैसे ही सूर्य उदय हो जाता है तो जो अग्नि का पवित्र रूप है वो सूर्य में चला जाता है, वो सूर्य में चला जाता है। इसलिए हवन जो है उससे पहले
तभी तो जब ब्राह्मण लोग हवन करते हैं ना तो अग्नि का आवाहन करना पड़ता है। अब आप रोज तो मंत्रों से आवाहन कर नहीं पाओगे, इसलिए अगर चूल्हा वैसे तो जलता ही नहीं, किसी के घर जले तो सूर्योदय से पहले पहले ही जला लेना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। और सदाचार, और सबसे बड़ा सदाचार क्या कहा गया शिव महापुराण में कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सबसे बड़ा धर्म तो यही है, सदा ना रहा नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इस भजन के बाद आपको विराम भी दिया जाएगा, तो आनंद से थोड़ा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, दुखाना सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, कि सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, कि सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। बहाना चला है बहाना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए। तुम्हारी रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, ये दौलत तुम्हारी रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी रह जाएगी। नहीं साथ जाता है, नहीं साथ जाएगा खजाना किसी का, नहीं चाहिए।
हक नहीं बुराई किसी और में निकालो, पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं बुराई किसी और में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। ये दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का बोले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण में बस एक ही बात कही गई है कि कभी पुण्य क्षेत्र कृतम पुण्यम बहुधा रिद्धिम रिच्छ। पुण्य क्षेत्र में किया गया पुण्य भी बड़ा फल देता है, और पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप भी कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए पुण्य क्षेत्र में आकर के गलती से भी कोई पाप ना, और विभिन्न प्रकार के जीवन के जो नियम है उन नियमों की चर्चा कि जो भी करे धर्म में रह करके करे, धर्म विमुख कुछ न करे। धर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई। आगे शिव पूजा के नियम और ब्रह्मा जी शिव कथा नारद जी को सुना रहे हैं, इन सब संवादों को हम सुनेंगे। तो आइए कुछ समय के लिए विराम, पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। बोले हर हर महादेव।